आज की इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 12 फिजिक्स के भाई टॉप 20 क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि पूरे 5 अंक वाले सभी क्वेश्चन हैं। अगर आप इस 20 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो कंफर्म कह रहे हैं कि आपको भाई यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 5 चौक 20 नंबर आपके कहीं पर भी नहीं जाएंगे। जितना भी फिजिक्स की भाई 5 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे ना, यहीं से आएंगे। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, सभी क्वेश्चन को नोट करेगा और सभी क्वेश्चन को भाई पढ़ने की कोशिश करना, और सभी क्वेश्चन के लिए भाई सोल्यूशन भी हम जल्दी ही लेकर आएंगे। बाकी पहले हम 5 नंबर वाले सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आप सभी क्वेश्चन को पहले एक बार देखिएगा, फिर लगेगा कि हाँ भाई इतना पढ़ लेंगे तो हमारा अच्छा नंबर आ जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन है उसमें से पहले हम ये देखेंगे भाई जो बार बार रिपीटेड है, मतलब जो बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले हम कुछ ऐसे क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे भाई जो क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है, फिर उन क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो पहले हम उन क्वेश्चन को देखेंगे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो ये वाला क्वेश्चन भाई बार बार रिपीट हो रहा है, काफी इंपॉर्टेंट, पूरे 5 अंक का पूछा जाता है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो भाई ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भाई टिक कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार ये रिपीटेड हो रहा है। अब यहां पर देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है, ये है भाई विभव मापी का सिद्धांत। देखिए विभव मापी का सिद्धांत जो है, इसकी व्याख्या भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि भाई इसमें व्याख्या भी पूछता है, जो कि भाई 5 नंबर का आएगा। तो आपसे भाई कुछ ना कुछ तो पूछेगा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। विभव मापी का सिद्धांत और साथ में इसकी व्याख्या भी अच्छे से आप लोग भाई पढ़ लेना, क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। और भाई जो क्वेश्चन आपको आज के इस वीडियो में 20 क्वेश्चन बता रहे हैं ना, इसी 20 क्वेश्चन से पूछा जाएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। यहाँ पर देखो, और साथ में आपको बता, जो ये 5 नंबर का है, साथ में ये भाई 5 से जो कम नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप ये 5 नंबर वाले सभी क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं भाई, ये छोटे क्वेश्चन में भी आपके काम आ जाएंगे। यहां पर देखिए तीसरा नंबर क्या है, तीसरा है दो समांतर धारावाही चालक के बीच लगने वाला बल। ये संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं भाई, जो 2 समांतर धारावाही से आते हैं, तो भाई इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, ताकि इससे संबंधित जो सवाल करें, जो भी परिभाषाएं आप उसको आसानी से कर सकें, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट जो है परिभाषाएं हैं। अब यहां पर देखिए, यंग के रेखा छिद्र का प्रयोग फ्रिंज की चौड़ाई जो ज्ञात करती है भाई, ये संबंधित जो परिभाषा है, ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी भाई काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग भाई टिक कर लेना और इसको भी नोट कर लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिए भाई। यंग से संबंधित जो परिभाषाएं हैं भाई, यंग से संबंधित परिभाषा हर बार के एग्जाम में पूछी गई है। अब यहां पर जो 5वां नंबर है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता से संबंधित जो इसका एक व्यंजक होता है ना, जो व्यंजक ज्ञात करना पड़ता है, तो भाई व्यंजक आप लोग भाई तैयार कर लेना, व्यंजक से भी क्वेश्चन आते हैं, और ये भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता वाला। तो यहां पर देखिए अगला आता है गॉस का नियम। भाई गॉस का नियम ये तो काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ये देखने में आपको लग रहा है कि गॉस का नियम छोटा है, बाकी भाई काफी इंपॉर्टेंट है और इससे हर बार क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अगला आता है गोली पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र। भाई गोली पृष्ठ का अपवर्तन का सूत्र जो कि आप देखेंगे भाई, तो फिजिक्स में आपको भाई पूरा दर्पण और लेंस से भाई 13 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वहां से भी ये 5 अंक का क्वेश्चन बन सकता है। आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और तैयार करके जाइएगा। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है एकल झिर्री द्वारा जो विवर्तन प्रारूप की व्याख्या। भाई विवर्तन प्रारूप की व्याख्या ये भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अच्छे से समझ के जाना। अब उसके बाद आता है पीएन संधि डायोड, और आपको हम बता दें पीएन संधि डायोड वाला आप एक तैयार कर लेना, चाहे पीएन संधि हो या एनपी हो, चाहे जो हो, अगर आपको पीएन और डायोड दिखाई दिया तो आपको यही वाली परिभाषा तैयार कर लेना है, और यही वाली परिभाषा वहां पर लिख देना, पूरा 5 नंबर आपका कहीं पर भी नहीं जाएगा। तो भाई पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग तथा पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो भाई अगर आपको अर्ध तरंग अलग से भी आता है तभी आप करिएगा, अगर आपको पूर्ण तरंग आता है, ये छोटे नंबर वाले में बन सकता है, 2 नंबर वाले में ये क्वेश्चन उठाया जा सकता है। बाकी आप इसको तैयार कर लीजिए, 5 नंबर में आएगा भाई। एग्जाम में एक नंबर की वैल्यू होती है, ध्यान देना, ये मत सोचना कि 1 नंबर का आएगा कि 2 नंबर का आएगा। भाई अगर ये अलग से भी आ गया तभी आपके 1-2 नंबर कहीं पर भी नहीं गए हैं। अब यहां पर देखिए भाई 10वां जो क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी व निरक्षीय स्थिति में। भाई अच्छी निरक्षीय में से ये निरक्षीय वाला बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठाया जाता है, अच्छी से तो कम आता है, लेकिन निरक्षीय स्थिति से बहुत ज्यादा जो है क्वेश्चन उठाया जाता है। अब उसके बाद आता है वैद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ का नियम। तो भाई किरचॉफ का नियम भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, किरचॉफ के नियम को भी आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, ताकि भाई जो भी किरचॉफ से संबंधित क्वेश्चन आए उसे आप आसानी से कर सकें। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या
व्याख्या, तो भाई इस चैप्टर से यही वाला खेल तैयार कर लो बस, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो हमने 12 क्वेश्चन देखे ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे, ये बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब हम देखते हैं भाई जो कि एनसीईआरटी और सभी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है अदर, ये आपने जो इसके पहले 12 क्वेश्चन देखे थे ये मोस्ट रिपीटेड है, जो बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। अब हम देखने वाले हैं ये क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी एग्जाम में इस बार आ सकते हैं। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या। ध्यान देना भैया, अनुगमन, देखिए ओम की व्याख्या नहीं बल्कि अनुगमन वेग के आधार पर हमें ओम के नियम की जो व्याख्या है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये इस बार के एग्जाम में आ सकता है, ध्यान देना। और लेंस मेकर का सूत्र, भाई लेंस मेकर का सूत्र ये भी तो काफी इंपॉर्टेंट ही है। और साथ में भाई ट्रांसफार्मर को तो भूलना ही नहीं है, भाई ट्रांसफार्मर को तो नहीं भूलना है। और साथ में ट्रांसफार्मर के सिद्धांत और साथ में इसकी क्रियाविधि का वर्णन भी आप लोग तैयार कर लेना, क्योंकि भाई ट्रांसफार्मर से जब क्वेश्चन उठाएगा ना सीधा 5 नंबर का उठाएगा और यहां पर आपको क्रियाविधि का व्याख्या करना होगा। और आप लोग वही ट्रांसफार्मर बनाना सीख लीजिएगा। बाकी हम ट्रांसफार्मर को कैसे बनाना है, कैसे करना है, वो आपको हम बाद में बता देंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाकी अभी जो है इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको समझ लीजिएगा। अगला आता है इसमें क्या है, एलईडी का सिद्धांत और कार्यविधि। एलईडी का जो सिद्धांत होता है, जो कार्यविधि होती है पीएन संधि से संबंधित, भाई काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि इसके पहले आपने एक पीएन वाला और क्वेश्चन देखे थे। अगला सौर सेल का सिद्धांत, भाई एलईडी का सिद्धांत, सौर सेल का सिद्धांत, ये दोनों आप पढ़ना भाई, ये दोनों में से कोई ना कोई एक तो पूछ ही सकता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि भाई ये 17वां क्वेश्चन था, आप इसको नोट करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है भाई, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब यहां पर देखिए जो क्वेश्चन नंबर 18 है भाई, ये हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत है। बाकी 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, इसको भी आप देख लीजिए। ये 20 क्वेश्चन पढ़ लो भाई, इस 20 क्वेश्चन के अलावा आपको नहीं पढ़ना होगा, लेकिन हाँ बार बार बोल भाई ये 20 क्वेश्चन आप अच्छे से समझ के जाइएगा ताकि दिक्कत ना हो। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, भाई ये भी आपके लिए भाई काफी इंपॉर्टेंट है, हाइगेंस वाला जो कि द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है, इसको भी आप अच्छे से भाई पढ़ लेना, समझ लीजिएगा। फोटोडायोड का सिद्धांत और कार्यविधि, ये और इसके पहले जो पीएन लिखे थे ये तीनों एक ही संबंधित है भाई, तीनों क्वेश्चन एक ही साथ हैं और तीनों को पढ़ लेना। ये 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा जाएगा। अब यहां पर भाई फाइनली 20वां जो क्वेश्चन है ये है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख। तो यहां पर आपको चित्र भी बनाना पड़ता है, जो कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख हमें बनाना है। और आप इन टॉप 20 क्वेश्चन को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको कंफर्म करें भाई, ये 20 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेंगे तो इससे बाहर जो है आपको भाई फिजिक्स कक्षा 12 में कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाएगा। लेकिन हाँ भाई आपको इतना कह रहे हैं कि आप ये 20 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, समझ लीजिएगा, ताकि एग्जाम के समय आपको दिक्कत ना हो। और इन सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन का वीडियो भाई जल्दी ही आपको मिल जाएगा, जो कि ये मोस्ट रिपीटेड वाले के लिए अलग एक वीडियो बना देंगे और साथ में इसके पीछे जो था भाई जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब के भाई कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में आपको हम बता दें। और बाकी जो है अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका जो है काफ़ी आसान भाषा में भाई इसकी व्याख्या करके इसका जो उत्तर है भाई काफ़ी आसान तरीके से आपको देंगे। इसके सूत्र का निगमन जो है बिल्कुल आसान से आसान भाषा में हम करेंगे। हम कोशिश यही करते हैं कि भाई जितना हो सके उतना आसान से आसान भाषा में आपको बताया जाए, ताकि कमजोर से कमजोर स्टूडेंट यानी कि कमजोर से कमजोर छात्र भी आसान तरीके से उसको पढ़ सकें और समझ सकें। बाकी अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे।